फॉर स्टूडेंट्स won't be able to attend the class, उनके लिए मैं मीटिंग अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. I have started the recording as well, और later on I'll share this recording. कुछ स्टूडेंट्स और अभी आ रहे हैं. Let me add them to the group. अब मगरिब भी अच्छी खासी ऊपर आ गई है, तो 7:15 इज अ वेरी गुड टाइम. अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो उसको 7:30 भी किया जा सकता है. अभी भी ऑलमोस्ट 7:30 मेरे ख्याल से तकरीबन होने ही वाले हैं. तो बस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला आफियत की बारिश दे, और तमाम लोग जितने भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब जो है सेफ एंड सिक्योर अपने अपने घर, अपने अपने वर्क प्लेस जहाँ भी वो मौजूद है वो मौजूद हो, और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हो, और अपने फैमिली के साथ या अपने वर्क स्पेस में को वर्कर्स के साथ मौजूद है. बात आज जो है हम करेंगे रिसर्च मेथोलॉजी की, उसकी बेसिक्स फंडामेंटल्स की बात करेंगे. थोड़ा सा गैप आ गया हमारी क्लास में, तो मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी इसमें हो जो हमने ऑन कैंपस पढ़ी थी उसकी थोड़ी सी रिपीटेशन आ जाएगी, एक फ्लैशबैक आ जाएगा, और कुछ नया कंटेंट हम कोशिश करेंगे आपके साथ इस वक्त यहाँ पे शेयर कर दें. तो कोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, BRM के नाम से. उसका बेसिक टॉपिक रिसर्च मेथोलॉजी है. Research can be divided into many different what we can say categories. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन इसकी और बहुत तरीके से है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो मैं 3 तरह से आपको इस वक्त रिसर्च पढ़ाने जा रहा हूं. एक है रिसर्च की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप, एक है रिसर्च की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अप्रोच, और एक है रिसर्च की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा. ये 3 किस्म की क्लासिफिकेशन हम अभी देख रहे हैं. फिर मैं बता दूं, रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं, और रिसर्च को बहुत डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई भी किया जाता है, लेकिन करंटली हम जो बात करेंगे वो सिर्फ इन 3 डोमेन में आज की क्लास में हम बात करेंगे. अब जब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पहुंचेंगे तो यहाँ पे मैं क्लास को आज ऑफ करूंगा, और उसके बाद आगे क्लास में जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च को जब क्लासिफाई किया जाता है टाइप में, तो इसकी 2 बेसिक टाइप्स बनती हैं. एक होती है हमारे पास बेसिक रिसर्च, और एक है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च. एज आई हैव सेड कि कुछ उसके टॉपिक ओवरलैप भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनको क्विकली निकाल दूं ताकि आपका एक रिफ्रेशर भी हो जाए, और वो बच्चे जो क्लास मेरी ऑन कैंपस नहीं ले पाए थे उनके लिए, और जो बच्चे क्लास में थे सब इक्वल लेवल पे आ जाए. तो एक होता है बेसिक रिसर्च, एक होता है अप्लाइड रिसर्च. Basic research is about having have is about to add something new to the existing research. जब बेसिक रिसर्च की हम बात करते हैं, डेटा की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले अभी मैं बेसिक के ऊपर ही रहूंगा. बेसिक रिसर्च इज अबाउट एडिंग समथिंग न्यू टू द रिसर्च. बेसिक रिसर्च इज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, इनोवेटिंग समथिंग न्यू. ये बेसिकली कहलाती है बेसिक रिसर्च. जब हम बेसिक रिसर्च की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. एक एग्जांपल मैंने क्लास में दी थी कि कोविड आया, सबके लिए एक बिल्कुल नई बीमारी थी. अब एक अलग डिबेट है कि इट वाज मैन मेड, इट वाज स्प्रेड बाय सम पीपल, और वो एक अलग मिथ है. लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो जर्नल जो हमारे पास चीज थी वो एक नई चीज थी. उसके लिए उसकी मेडिकेशन बनानी थी, उसको कैसे क्योर किया जाना है, उसकी वैक्सीन के ऊपर काम हुआ, और फिर लोग जो उसकी वैक्सीनेशन को लेके मार्केट में आए. तो इट वाज अ वेरी न्यू थिंग, वेरी रेयर थिंग, और उसके लिए लोगों ने जो मेडिकेशन की उस पर जो रिसर्च करनी पड़ी वो की. वो कौन सी रिसर्च होगी, मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं जनाब. तो वो रिसर्च कौन सी रिसर्च हुई आप लोगों के मुताबिक, जो बिल्कुल एक नई थी, जो एक नया फिनोमिना था, और लोगों ने उसको जो है बिल्कुल नए एस्पेक्ट के तौर पे देखा. जी, कमेंट्स में आप लोग बताएंगे ये बेसिक रिसर्च हुई या अप्लाइड रिसर्च हुई. जी हाँ, कृष्णा ने बताया बेसिक हुई. अब नाम निकलना शुरू हो गए. बेसिक रिसर्च फर्स्ट है, बेसिक रिसर्च जबरदस्त. टेक्नो स्पार्क प्लीज अपना नाम चेंज कर लें. जूम यूजर आपने भी अपना जवाब तो सही दिया, लेकिन नाम चेंज करें. बिल्कुल जी, ये बेसिक रिसर्च है, बिकॉज समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, सम न्यू थिंग हैज बीन एडेड टू द नॉलेज पूल. ये बेसिकली बेसिक रिसर्च इज जबरदस्त. देखिए, अब इसी एग्जांपल को एक्सपेंड करता हूं मजीद, कि लेट्स से कोविड आया, और हम कोविड आने की वजह से हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़े,
हमारी फैमिली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़े, हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेट्स से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एक चीज हो गई है, अब उसके कॉजेज एंड इफेक्ट, द की वर्ड इज कॉजेज एंड इफेक्ट। हम कॉजेज एंड इफेक्ट को देख रहे हैं, तो ये कौन सी रिसर्च हुई? इसका जवाब ऑब्वियस हो गया, क्योंकि पहले वाली रिसर्च जो है बेसिक थी, तो ये रिसर्च हुई हमारे पास अप्लाइड। यानी कि दो किस्म की हम टाइप्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन रिसर्च कर रहे हैं। एक रिसर्च ऐसी है जिसमें हम कुछ ऐड करते हैं, कोई नया ऐड करते हैं टू द एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज, और एक रिसर्च हुई जिसमें हम कॉजेज एंड इफेक्ट स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब आना शुरू हो गए। बिल्कुल, शुमाइल ने जवाब दिया। जो सेकंड टाइप है, जिसमें हम कोविड का इम्पैक्ट, कोविड के कॉजेस क्यों हुआ और उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ चीजों पे देख रहे हैं, तो इस रिसर्च को बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। जूम यूजर अगेन, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना नाम चेंज कर लें ताकि मैं आपको एड्रेस भी कर सकूं और आपका जो है ओवरऑल अटेंडेंस का भी प्रोसेस पूरा हो सके। तो वो हो गई हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। अब मैं चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में तो बहुत सारे तेजी से जवाब आए, मैं शुरू के 3 स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा। मुझे आप लोगों ने देनी है एक एग्जाम्पल अप्लाइड की और एक एग्जाम्पल बेसिक की। क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूं बहुत डेप्थ में क्लास के अंदर, तो मैंने सिर्फ रिफ्रेशर दिया है। असल में तो मुझे डेटा वाला पोर्शन स्टार्ट करना है, लेकिन चलें, दोबारा से बात कर दी मैंने। तो आप लोग हाथ उठाएंगे और मुझे जवाब देंगे कि अप्लाइड रिसर्च कौन सी है और बेसिक रिसर्च कौन सी है। कमेंट बॉक्स में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, उससे नहीं बुलाऊंगा। जो हैंड रेस का ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें, और उसमें जो पहले 3 हैंड रेस होंगे उन लोगों से मैं यकीनन पूछूंगा कि वो एग्जाम्पल बताएं हमें इस रिसर्च। अगेन एक 1 2 3 यूजर है, प्लीज। आपका नाम यकीनन आपके पेरेंट्स ने 1 2 3 नहीं रखा होगा, इतना ये अजीब सा नाम लग रहा है। जो नाम पेरेंट्स ने रखा है उसी से अपने आप को रीनेम कर लीजिए। 2 यूजर थे, एक ने सही कर लिया, एक नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो, प्लीज अपना आपको रीनेम करें। जाओमीन भी यहाँ पे मौजूद है, जाओमीन भी अपना नाम चेंज कर लें। अब्दुल रहमान ने हाथ उठाया है और इमरान खान ने हाथ उठाया है, यही 2 लोग हैं जिन्होंने क्लास का पूरा बर्डन लिया हुआ है। ये सवाल तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, लेकिन अगले सवाल जब मैं पूछूंगा तो आप दोनों बैन होंगे, आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे। जी अब्दुल रहमान जवाब दीजिए। जी अब्दुल रहमान, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड रिस्पॉन्ड। अब्दुल रहमान ने कमेंट में यस लिख दिया, लेकिन अनम्यूट करके जवाब नहीं दे रहे। इमरान, अनम्यूट योर सेल्फ एंड रिस्पॉन्ड प्लीज। सर, जैसे अभी करंटली सिचुएशन के अंदर जो एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ये एक तरीके की बेसिक रिसर्च हो गई है। और एआई के थ्रू जो कुछ भी चीजें हम गेन कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट उसके जरिए हो गए, तो वो अप्लाइड हो गई। क्या बात उससे है भाई। टेक्नोलॉजी हाँ बोलो बोलो बोलिए। उससे जो टेक्नोलॉजी आजकल बनाई जाती है, उसके इम्पैक्ट हम गिन सकते हैं। अभी जो दूसरी तीसरी मतलब तरीके की, उसके अंदर तो बहुत सारे जो है ना मेजर उसके इम्पैक्ट आ जाते हैं। लेकिन जो ये फाउंड आउट करी है इन्होंने, इंट्रोडक्शन जो दिया है एआई का, ये हमारी सही, बेसिक हो जाएगी। और उसके जो कुछ भी कॉजेज और इफेक्ट्स जो वो जबरदस्त जबरदस्त दे रहा है। जबरदस्त, वेरी गुड। द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन आवर लाइफ, in our offices, in the practices, in our system is basically a basic research, because it's been a new thing. Although इसको बहुत साल हो गए, लेकिन यस हम कह सकते हैं कि जब ये हुआ तो ये बेसिक था। अब उस एआई की वजह से कौन सी जॉब्स जा रही हैं, कौन से स्किल सेट हमें चाहिए, कौन से स्किल सेट जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसके ऊपर जो लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत जबरदस्त इमरान ने एग्जांपल दी है। ये हो गया हमारे पास अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल। अब्दुल रहमान, हाथ थक गया होगा आपको, या तो हाथ नीचे कर लो या अनम्यूट करके जवाब दो। एनी अदर स्टूडेंट्स जो जवाब देना चाहे? अब्दुल रहमान ने तो बात नहीं करने की कसम खा ली है, हालांकि अरे अनम्यूट हो गया मेरा भाई। जी भाई, जी। सर वो अनम्यूट हो नहीं रहता उस वक्त। जोर से मोबाइल खींच के जमीन पे मारो, देखो कैसे अनम्यूट होता है। वो अनम्यूट हो गया। मैं बेसिक चल रिसर्च बच और गया, क्या कहते बच हैं गया अप्लाइड बेटा रिसर्च तेरा की एग्जांपल मोबाइल। आपने दी। हाँ जी जी बताइए। हाँ बोलिए सर बोलिए। जो हमने एआई की जी जी आपने जो आपने एआई के बारे में जो बताया, उसके हम्म। अंदर आपने हमने आप जो बता रहे थे कि जिससे एआई की जॉब्स जाएंगी, एआई से हाँ कितने लोगों की जॉब्स जाएंगी, उस पर हमने रिसर्च करनी है। और जो एआई को नीड है, ये भाईजान, कहते हैं भाईजान एक गुल्लक कितनी लोगों बार की। तोड़ोगे? ये मिसाल तो मैंने दे दी, कोई नई मिसाल मार्केट में तो लेके आओ। ये मैंने भी क्या दे दी, तो नई इमरान ने मिसाल दी है, मैंने तो एक्सप्लेन किया है।
सर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अभी जितने जो मशीनरीज हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है मशीनरीज के अंदर, तो उसके अंदर से लेबर का वर्क कम होता जा रहा है। और क्या कहते हैं, उसके बाद उसके अलावा लेबर के अलावा मशीन उसमें मशीनरीज ऑपरेटर्स का इंक्लूड हो काम रही है। ज्यादा होता जा रहा है। हाँ मशीन ऑपरेटर का काम ज्यादा हो रहा है उसके अंदर, सही। तो मोहम्मद जिसकी वजह बच्चल, से जो लेबर। मोहम्मद बच्चल को कोई मैसेज करे कि शायद उनके नेट का मसला है, वो कनेक्ट हो रहे हैं फिर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, फिर कनेक्ट हो रहे हैं फिर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एप्लीकेशन के थ्रू लॉग इन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई उनको बता दे। बिल्कुल सही अब्दुल रहमान, आई गॉट योर आइडिया। बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है। आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं फील्ड से रिलेटेड बात करूं तो लेट्स से कि आप किसी बैंक में काम करते हैं और बैंक ने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि जी हम लेट्स से कोई एक प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम लोन स्कीम फॉर फीमेल स्टूडेंट्स टू बाय स्कूटी। ये एक नई उन्होंने लेट्स से आपको एक टास्क दिया है और इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है कि वदर ये वर्केबल है नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या होगी, आरओआई क्या होगा, इसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो जरा कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, ये कौन सी रिसर्च है, या अप्लाइड रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है? प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक आंसर चाहिए, क्विक आंसर चाहिए। पता नहीं कहाँ हो लड़कियां, क्या रोटी पकाने चली गई हैं? इतनी जल्दी खाना कौन खाता है? बेसिक रिसर्च है, उमर आसिम ने कहा। वैसे वाकई फीमेल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम नजर आ रही है मुझे। या तो सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी बालकनी और छतों पे वेदर को, बारिश हो रही है। उष्णा ने कहा बेसिक है, बिल्कुल सही। और अब्दुल्ला ने कहा बेसिक है, बेसिक बेसिक। मारिया ने कहा लड़कियों को गुस्सा आ गया। मोइजा ने कहा बेसिक। अरे भाई तुम लोग तो पर्सनल ले गए इतने जवाब, सारी लड़कियां अब जवाब दे रही हैं। अब्दुल अहद ने कहा बेसिक, रुकैया ने कहा बेसिक। चले जी, जबरदस्त जबरदस्त, आप लोग बुरा मान गए। ना पकाए रोटी, ना पकाए, आप लेक्चर ले रहे हैं, मान लिया। योमना ने कहा बेसिक। अब तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अगले सवाल देखूंगा कौन कितनी जल्दी जवाब दे रहा है। ओके जनाब, अब हुआ ये कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसकी फिजिबिलिटी दे दी, आपने उस फिजिबिलिटी के बाद जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर दिया। अब लॉन्च होने के बाद आपका बैंक आपको एक और टास्क देता है कि भाई 1 साल बाद रिपोर्ट तैयार करो कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा, उसका कैसा इंपैक्ट रहा, उसका कैसा फाइनेंशियल इंपैक्ट रहा, सोसाइटल इंपैक्ट रहा, वो किस तरह से सोसाइटी में बेहतरी कर रहा है, किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। ये सब चीजें आपको जो है उसने कहा कि स्टडी करके दो। अब मुझे बताइए ये कौन सी रिसर्च है? ऑब्वियसली अप्लाइड। और अब इतनी तेजी से लड़कियों ने जवाब दिया है कि मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा, खड़ाखड़ खड़ाखड़ ऊपर जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग रोटी नहीं पका रहे थे, आप लोग पकौड़े बना रहे थे जो बन चुके हैं, इसलिए आप वापस आ गए क्लास में, बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं। अच्छी बात है। साथ में आप पकौड़े एंजॉय करें, मैं चाय एंजॉय कर रहा हूँ। जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत क्विक आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आ जाते हैं बराबर में, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्विकली इसकी बात करके असल टॉपिक पे आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ऊपर। अप्रोच, एक रिसर्च की अप्रोच है जिसमें हमारे पास कोई जनरलाइज ऑब्जर्वेशन होती है और उससे हमको स्पेसिफिक अप्रोच की तरफ जाते हैं। याद है मैंने एक एरो डायग्राम बनाई थी। और एक अप्रोच है जिसमें मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, उसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। इसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने, शायद लास्ट यही टॉपिक था जब इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद हम पढ़ रहे थे सेकंड क्लास में, सेकंड फेज में। तो अब जरा मुझे बताइए कि डिडक्टिव और इंडक्टिव की कोई मुझे एग्जांपल आप लोग दे पाएंगे? क्लास की कोई एग्जांपल याद है किसी को? अगर ये जल्दी कर देंगे तो मजा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट डेटा और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसके ऊपर आ जाऊँ। कोई दे पाएगा एग्जाम्पल? हाथ उठाना पड़ेगा उसको। और मैं एक हरकत और कर सकता हूं जो मैं करता हूं अक्सर, खुद से नाम पुकारूंगा, स्टूडेंट को जो है वो अनम्यूट करके जवाब देना होगा। और अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो वो हमारा हो जाएगा आज का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आप समझ ही गए होंगे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट से क्या मुराद है। मीटिंग से वो बाहर चला जाएगा, इसलिए खुद से हाथ उठा लो, जल्दी से अच्छा हो जाएगा। चलें, अभी आप लोगों के ऊपर इतनी सख्ती नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन में भी सख्ती हो सकती है, ये मैं बताना चाह रहा था। अरे इमरान और रहमान, इमाम उर रहमान, सॉरी जी, इनाम उर रहमान। वो इतना छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, दरअसल इमरान, इनाम और इमाम में मिक्स हो गया था, माजरत जी। इनाम उर रहमान, ये गलती से माइक खुल गया है, जवाब देना चाह रहे हो? सर सर नेटवर्क इशू था, इस वजह से लेट हो गया थोड़ा। कोई मसला नहीं है बेटा, जवाब देना चाह रहे हो या ये बता रहे हो लेट क्यों आए हो? जी जवाब देना चाह रहे हो? मैंने एक सवाल किया है, अप्रोचेस होती हैं जो हमने क्लास में डिस्कस की, इसकी मिसाल पूछ रहा हूं मैं।
अप्रोचेस। चलो टेंशन नहीं लो, आप क्लास लो, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप मेरे ख्याल से अपने लेट आने की जस्टिफिकेशन दे रहे थे, नो वरीज, कोई मसला नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि नेट के इश्यूज की वजह से स्टूडेंट लेट हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं लेक्चर को। डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच ये होती है, एक होती है जर्नल से स्पेसिफिक और एक होती है स्पेसिफिक से जर्नल, ठीक है। जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जर्नल। जर्नल यानी कि हमारे पास ह्यूज ऑब्जर्वेशन मौजूद है और उसको मैं किसी स्पेसिफिक चीज के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। जर्नल टू स्पेसिफिक यानी कि मैं पूल ऑफ नॉलेज को डिक्रीज कर रहा हूं या स्पेसिफिक कर रहा हूं, इसको कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच टू ऑफ रिसर्च। और एक तरफ मेरे पास बहुत ही एक जर्नल इंफॉर्मेशन है, उसको जो है, सॉरी, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसको मैं जर्नलाइज कर रहा हूं। तो ये बेसिकली जर्नलाइज करना, ऐड करना, इंडक्ट करना, इंडक्टिव रिसर्च कहलाती है। लेट्स से आप लोगों के साथ मैं क्लास लेता हूं और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने बड़ा बुरा रिस्पॉन्ड किया, लेट्स से कोई भी नहीं है वैसा इधर, लेकिन मैं कहता हूं एक ने, किसी ने बहुत बुरा रिस्पॉन्ड किया। अब एक ऑब्जर्वेशन थी मेरे पास, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैं क्लास से बाहर गया और टीचर्स को मैंने बताया कि यार ये क्लास बहुत खराब है। यानी कि मेरे पास एक था ऑब्जर्वेशन, उसको मैंने जर्नलाइज पूरी क्लास में कर दिया। सही किया गलत किया वो बात की बात करेंगे, मैं सिर्फ टर्म समझाना चाह रहा हूं। दूसरा कोई बताएगा ये मैंने डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की आपकी बिहेवियर को कंक्लूड करने की, या इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की? एक ऑब्जर्वेशन से सबको मैंने जो है वो खींच लिया। सर इंडक्टिव। स्पेसिफिक करिए। स्पेसिफिक की तरफ चले इंडक्टिव। गए, या स्पेसिफिक से जर्नल है ना ये तो। इंडक्टिव वाले लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं जी। अच्छा, चैट बॉक्स में बहुत सारे इंडक्टिव, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में, उनको ऐड कर लूं जरा। ओके, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स को, ये मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी थी, स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है कि जी वो हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के माहौल में अडॉप्टेबल और एक्सेप्टेबल होते हैं और आराम से काम कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहीं सीवी दी और वो सीवी जो थी आपने सबमिट कराई, वहां पे जैसे ही देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का बच्चा ग्रेजुएट है, तो उन्होंने कहा यार कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे मैंने देखे ना बड़े स्मार्ट होते हैं, काम करने में तेज होते हैं, ठीक है, तो इसको बुला लो, ये लड़का तेज होगा, ये लड़की तेज होगी, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सेट हो जाएगा। तो जरा आप बताइए कि एक जर्नल इंप्रेशन आपके इदारे का था, उसको आपने भी कैरी किया, तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? फैक्ट है, उमर आसिम ने कहा सच है, बिल्कुल सही बात है, डिडक्टिव 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 हो गई है। एक जनरल इंप्रेशन था, उसको आपने स्पेसिफिक कर दिया। मैं आपके क्लास का माहौल समझ गया हूं, आप लोग यू आर मोर टूवर्ड रिस्पॉन्डिंग ऑन द चैट बॉक्स, तो मैं चैट बॉक्स को ज्यादा एक्टिव रखूंगा क्योंकि चैट बॉक्स पे आप लोगों का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत तेज आ रहा है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप बोले भी, मेरे साथ बात भी करें, क्योंकि मैं इस शेर का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, तो लैपटॉप से बातें करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ इंसानों से बात करूं और मेरे सामने इंसान हो, मुझे ऐसा फील आए, दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत बोलें भी। एनीवेज, बात को आगे बढ़ाते हैं। डेटा, डेटा की जब बात करते हैं तो डेटा को भी मल्टीपल तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही डेटा होती है। ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे पेट वर्ड्स हैं, लास्ट क्लास में एक मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, रिसर्च इज योर कप ऑफ टी एंड यू कैन हैव इट द वे यू वांट। आप रिसर्च को जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हो, जैसे चाहे उसको आगे लेके चल सकते हो। आज मैं एक और बात करता हूं, जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा में भी बहुत ही, डेटा इनफैक्ट ओवरऑल बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी रिसर्च का। एंड अगर डेटा सही होगा तो आप सही कंक्लूजन्स पे पहुंचोगे, अगर डेटा सही नहीं लिया हुआ होगा तो यकीनन आप कभी भी सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जाना मुल्तान है और सियालकोट के अड्डे पे खड़े हुए हो और बोल रहे हो कि मुल्तान की बस क्यों नहीं आ रही, क्यों? इनकरेक्ट डेटा की वजह से नहीं आ रही, इंशाल्लाह कभी नहीं आएगी वहां पे वो बस, ऐसा ही होगा ना। तो यही बात डेटा की भी है, द इनकरेक्ट डेटा विल लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन इन रिसर्च, and results and correct data will lead to correct and proper appropriate expected result। ये है एक और मेरा पेट वर्ड जो मैं अक्सर अपने रिसर्च में बीच बीच में भी इस्तेमाल करता रहूंगा कि डेटा, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अभी स्टार्ट ले रहे हैं तो डेटा के ऊपर मैं इतना फोकस कर रहा हूं, इस डेटा से बड़ी मुश्किल चीजें निकलने वाली हैं, जिसमें डेटा की वैलिडिटी, डेटा की वेरिफिकेशन, डेटा की कलेक्शन,
नेचर, डेटा कलेक्शन, उसके वेरिएबल्स, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है इससे आगे निकलने वाली हैं। तो जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा फिलहाल अभी के लिए दो तरह से क्लासिफाई हो रहा है, एक है कलेक्शन के लिहाज से, एक है नेचर के लिहाज से। जब हम कलेक्शन के लिहाज से बात करते हैं तो डेटा फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो है जो फर्स्ट हैंड नॉलेज के तहत, फर्स्ट हैंड स्टडीज के तहत हम जो है खुद ऑब्जर्व करके जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा ये है जो दूसरे आपके लिए काम करते हैं। रिसर्च की एक और स्टेटमेंट, मेरा पेट वर्ड, मैं अक्सर कहता हूँ, लिटरेचर रिव्यू जब पढ़ाऊंगा वो तो ऑनलाइन ही होगा क्योंकि उसके बाद मैं रेफरेंसिंग वगैरह सिखाता हूँ। तो लिटरेचर रिव्यू में अक्सर मैं जुमला बोलता हूँ कि रिसर्च में कुछ काम आप अपने लिए करते हो और कुछ काम दूसरे आपके लिए करते हैं। तो प्राइमरी डेटा दूसरे आपके लिए काम कर चुके हैं, उसको उठाना, उसको यूज करना प्राइमरी डेटा कहलाता है। यानी कि डेटा हम रिसर्च में दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, एक अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट हैंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड डेटा जो कि प्राइमरी डेटा कहलाता है, और एक जो है सेकंड डेटा। लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मैं रोड की एग्जांपल देता हूं अक्सर। रोड अभी एक्सपेंड हो रही है अपने डिपार्टमेंट के सामने से, तो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च की गई होगी, कुछ इंजीनियर्स बैठे होंगे, उन्होंने व्हीकल का फ्लो देखा होगा, ये सब चीजें देखी होंगी, बैठ के देखा होगा कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, कितनी गाड़ियां नहीं गुजर रही, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज इकट्ठी की होगी, दैट वुड बी अ प्राइमरी डेटा। अब लेट से अगले 2 साल बाद दोबारा रोड के एक्सपेंशन की बात आएगी, तो बात आएगी 2 साल पहले का डेटा उठा के लाओ। वो डेटा जो 2 साल बाद लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके लिए क्या होगा, सेकंड डेटा होगा। आप बैंकर्स बनोगे, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, वहां पे तो डेटा के साथ बहुत ज्यादा प्ले होता है। आजकल फाइनेंस और फिनटेक है क्या, डेटा है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, आपकी डेटा मैनिपुलेशन और मनोवरिंग है, जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा जो है सक्सेसफुल कैरियर भी हासिल कर सकते हो। डेटा एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा अहम हो गए आजकल। अगर जीत है ना तो उसकी है जिसके पास डेटा है। फेसबुक ने कुछ साल पहले एक चैलेंज, और अक्सर होता रहता है ये वाला काम, एक चैलेंज दिया था, 10 ईयर चैलेंज के। 10 साल पहले आप कैसे लगते थे और 10 साल बाद आप आज कैसे हो, आप 10 साल पुरानी तस्वीर दो, 10 साल के बाद की तस्वीर दो। तो हम सब ने जो है बड़े 10 ईयर चैलेंज के तौर पे उसको डाला था। आपको पता है वो क्या था? इट वॉज डेटा कलेक्शन या डेटा गैदरिंग ड्राइव डन बाय द फेसबुक। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गई। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, मैं 10 साल पहले कैसा था, मैं 40 साल पहले। उन्होंने क्या किया, फेशियल टेक्सचर्स को जो है मॉडल किया, उस डेटा को, उस डेटा के थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई। ये काम कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है ना, जिस तरह ये चीज मिल रही होती है फ्री में, तो मैनेजमेंट का या मार्केटिंग का एक रूल है, मेरा जुमला नहीं है लेकिन इसको अपने साथ बांध के कहीं रख लें। if anything, if you are getting anything in free means you are the product। आप फिर उसका प्रोडक्ट हो। असल में आपके थ्रू वो चीज को जो है वो गैदर कर रहा है, आपके रिस्पॉन्सेज के थ्रू, आपके ऊपर जो उस चीज का इम्पैक्ट आया उसके थ्रू डेटा को गैदर किया जा रहा है। इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट, वरना कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं होता। ठीक है जी। तो प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड नॉलेज के थ्रू जो हम करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट कलेक्शन टेक्निक होती है, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स अगला टॉपिक है, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूं तो प्राइमरी डेटा और सेकंड डेटा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप मुख्तलिफ सालों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो। अभी बारिश हो रही है, मेरा एक फ्रेंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में था, वो रेन वाटर के ऊपर काम कर रहा था। वो जब कभी भी बारिश होती थी तो तमाम दोस्तों को कहता था यार पानी जमा कर लो, पानी जमा कर लो। ये क्या था? प्राइमरी डेटा, फर्स्ट हैंड नॉलेज। वो डेटा को इकट्ठा करता था, फिर पानी के ऊपर इम्प्योरिटी और एनवायरमेंट और इस तरह की चीजों पे, वो केमिकल रिएक्शन वगैरह पे काम कर रहा था। इट वाज द प्राइमरी डेटा। अब उसने काम कर लिया, उसकी तरह का अगर कोई और काम कर रहा है या उसके डेटा को लेट से कोई और अब यूज कर रहा है आज एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए, तो दूसरी पार्टी के लिए वो वाला डेटा क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा हो गया। तो वी कैन कंडक्ट द रिसर्च वाया प्राइमरी डेटा, वी कैन कंडक्ट द रिसर्च वाया सेकेंडरी डेटा एज वेल। दोनों तरह से रिसर्च हम कंडक्ट कर सकते हैं। और अक्सर हम सोशल साइंस के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। मैनेजमेंट साइंस बेसिकली सोशल साइंस का एक पार्ट है। तो उसमें तो यूजली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्स मेथड रिसर्च इस्तेमाल हो रही होती है, जिसमें आपके पास प्राइमरी डेटा भी होता है, इसमें आपके पास सेकेंडरी डेटा भी होता है। इसके अंदर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर भी काम कर रहे होते हो, इसके अंदर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर भी काम कर रहे होते हो। इन दोनों के ऊपर काम पैरेलल चल रहा होता है। यूजली हम जो बात करते हैं रिसर्च में, वो मिक्स मेथड रिसर्च की बात करते हैं। जब नेचर के लिहाज से बात करते हैं हम, तो नेचर के लिहाज से हमारे पास दो किस्म की क्लासिफिकेशन आ जाती है।
एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। मेरा भी सेशन एक्सपायर होने वाला है, सेशन ब्रेक होता है, उसके बाद हम इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे नेचर की तरफ से। अभी नेचर के लिहाज से अभी अगर बात करें तो वी हैव प्राइमरी डेटा, वी हैव सेकेंड डेटा। इसको कलेक्ट करने के तरीके हैं और उन तरीकों से जो है हम यूजली डेटा कलेक्शन करते हैं। दिस इज द पार्ट 1 और अब हम पार्ट 2 में आते हैं इस ब्रेक के बाद।